तो चलिए आज कृष्णानगर का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनते हैं। ये कहानी है लालच की, चतुराई की और एक बहुत ही अजीब भूतिया वारदात की। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। तो इस किस्से में आगे क्या क्या होने वाला है, हम देखेंगे कि कैसे एक शादी का न्योता एक बड़े लालच को जन्म देता है, फिर कैसे भूतों के नाम पर डकैती होती है और आखिर में कैसे चतुर गोपाल भार इस पूरे रहस्य की परतें खोलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाही शादी के निमंत्रण से और बस यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। अब मंत्री जी की पत्नी ने तो एक अल्टीमेटम ही दे दिया। जाहिर है इस धमकी ने मंत्री को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया और इसी दबाव में आकर उसने एक ऐसी योजना बनाई जो लालच से भरी हुई थी। यहाँ पर दोनों किरदारों की मुश्किलों में जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए, एक तरफ मंत्री का लालच है और दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी की सादगी। और ये छोटी सी बात कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। तो अब सवाल ये था कि मंत्री अपनी पत्नी की मांग कैसे पूरी करेगा। उसने जो रास्ता चुना वो उसे एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला था जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। तो देखिए, मंत्री खुद को बेचारा दिखाए उससे पहले ही वो एक चोर बन चुका था। उसने जानबूझकर राजा के खजाने में सेंध लगाई, जिससे उसका अपराध तो साफ साफ साबित हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही मंत्री जी चोरी का माल लेकर घर जा रहे थे, जंगल में उन पर हमला हो गया। और हमला करने वाला कौन? एक भूत और एक शाकचुन्नी। उन्होंने मंत्री से वही गहने लूट लिए जो उसने अभी अभी चुराए थे। तो क्या कृष्णानगर में सच में भूत आ गए थे? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो मंत्री की ही चाल थी। उसने अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये भूत वाली कहानी गढ़ दी, जिससे पूरे राज्य में दहशत फैल गई और वो खुद बेचारा बन गया। अब मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब इन्हीं भूतों ने दिन दहाड़े गोपाल भार की पत्नी को लूट लिया। अब तो ये मामला गोपाल के लिए पर्सनल हो गया था। राजा ने उसे ये रहस्य सुलझाने का काम सौंपा और यहीं से गोपाल का असली खेल शुरू होता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो गोपाल भार की, एक जासूस के रोल में। वो फौरन समझ गया कि धोखे से लड़ने के लिए धोखे का ही इस्तेमाल करना होगा। गोपाल की स्ट्रैटेजी, जिसे हम कह सकते हैं चारा डालना, बहुत ही चालाकी भरी थी। वो जानता था कि चोर लालची हैं और उनका लालच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बस इसी कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। ये प्लान दिखाता है कि गोपाल कितना बुद्धिमान था। उसने राजा से शाही खजाना मांगा और उसे एक खुले मैदान में रख दिया, एक चारे की तरह। उसे पता था कि असली चोर इतने बड़े खजाने का लालच देखकर खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब सारे राज एक एक करके खुलने वाले थे और एक के बाद एक कई पर्दाफाश होने वाले थे। और जैसा गोपाल ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। चोर गोपाल के बिछाए जाल में फंस गए। उनका लालच इतना बड़ा था कि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। उन्हें लगा, वाह, ये तो भूत की किस्मत ही खुल गई। और फिर आया वो नाटकीय क्षण। जैसे ही चोरों ने खजाने पर हाथ लगाया, गोपाल और उसके आदमी झाड़ियों से निकल आए। गोपाल गरजा, मैं यम हूं, मृत्यु का देवता, और मेरे दूत अब तुम्हें सजा देंगे। अब बेचारे चोर तो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने फौरन मान लिया कि वे भूत कुछ नहीं है और सारा चोरी का सामान वापस कर दिया। तो भूतों का राज तो खुल गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। असली मोड़ तो अब आने वाला था। और दरबार में हुआ असली धमाका। जैसे ही मंत्री ने चोरों से बरामद हुए गहनों को पहचानते हुए कहा, हाँ, ये मेरे गहने हैं, उसने अनजाने में राजा के सामने अपनी ही चोरी का भांडा फोड़ दिया। उसका झूठ उसी पर भारी पड़ गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट था। चोरों ने शिकायत की कि गोपाल की पत्नी का सोने का हार तो नकली था। वो तो बस सोने का पानी चढ़ा हुआ चांदी का हार था। मतलब चतुर गोपाल ने चोरों को भी चूना लगा दिया था। चलिए अब इस मजेदार लोक कथा से मिलने वाली सीखों को जरा संक्षेप में समझते हैं, क्योंकि सीधी सादी कहानी में कई बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। ये सबक आज भी उतने ही सच हैं। देखिए, मंत्री का लालच उसे ले डूबा, जबकि गोपाल की बुद्धि ने न केवल रहस्य सुलझाया बल्कि सच्चाई को भी सबके सामने ला दिया।
इससे साफ पता चलता है कि अक्ल हमेशा ताकत और पैसे से बड़ी होती है। ये एक सोचने वाली बात है ना? कि आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम बहुत उलझी हुई हैं, क्या कभी-कभी उनका हल ऐसी ही पुरानी सीधी-सादी कहानियों के ज्ञान में छिपा होता है? ठीक वैसे ही जैसे गोपाल भार ने हमें दिखाया